सीमा हैदर, ये जो हैदर है ना, इससे भड़क जाते हैं एपी सिंह। पहले उनका भड़कना सुनिए, फिर उसके बाद बात करेंगे। सीमा हैदर जो है वो राम जी को एक तरीके से सुरक्षा कवच। नहीं बोलोगी हैदर। सीमा सचिन हैदर, सीमा भी ना बोलो, सीमा भी ना बोलोगी। उनका ये कहना है कि कहना छोड़ो, यहाँ बैठी हो, सीमा भी ना बोलो। सुनिए तो सही सर, सुन रहा हूं। उनका तो आपने सुन लिया, एपी सिंह कह रहे हैं कि सीमा हैदर नहीं बोलना है, सीमा मीना बोलना है। क्यों? क्योंकि एपी सिंह मान चुके हैं कि वो सीमा हैदर से सीमा मीना बन चुकी है। अब पूरा हिंदुस्तान मान ले, नहीं तो वो डांटने फटकारने लगेंगे। जो ये तेवर हैं इनके, एपी सिंह के, क्या कहेंगी आप? खासतौर पे एपी सिंह का जो वीडियो सामने आया है, ये सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। अब इसको लेकर जिस तरह से एक पत्रकार का काम होता है सवाल करना, वो सवाल कर रही है, लेकिन जिस तरह से एपी सिंह उस पर भड़क जाते हैं और लगातार उंगली दिखाकर उसे बताते हैं कि सीमा हैदर नहीं बोलना है, चुप हो जाओ, सीमा हैदर नहीं बोलोगी, सीमा मीणा बोलोगी। उनके इस तेवर से साफ नजर आ रहा है कि वो पत्रकारों को भी डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। चाह रहे हैं कि जिस तरह से वो चाहें सीमा हैदर के मामले को उसी तरह से हैंडल किया जाए। अगर वो किसी को कह दें सीमा हैदर नहीं सीमा मीणा कहना है, तो उसे वो सीमा मीणा मान ले। अगर वो कहें कि सीमा मीणा नहीं सीमा हैदर कहना है, तो आंख बंद करके पत्रकार उसी हिसाब से खबरों को चलाते रहें और दिखाते रहें। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पत्रकार जो सही चीज़ है वो सामने रखेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये नजर आ रही है कि क्या सीमा हैदर को लेकर किसी तरीके का अभी कोई ऐसा कागज मिल चुका है जो आधिकारिक तौर पर यह बताता हो कि अब सीमा हैदर नहीं सीमा मीणा बन चुकी हैं? ये जो डिबेट है इसको करेंगे हम, लेकिन ये जितना कह रही हैं एक बार फिर से सुनते हैं उनको कि वो आखिर हैं किस तेवर में, किस अंदाज में। सीमा हैदर जो है वो राम जी को एक तरीके से सुरक्षा कवच। नहीं बोलोगी हैदर। सीमा सचिन हैदर, सीमा भी ना बोलो, सीमा भी ना बोलोगी। उनका ये कहना है कि कहना छोड़ो, यहाँ बैठी हो, सीमा भी ना बोलो। सुनिए तो सही सर, सुन रहा हूं। उनका भाई साहब हैं, सीमा के भाई साहब। अब एपी सिंह तो मान चुके हैं कि वो लीगल हुई, उनकी पूरी कहानी है। नेपाल आई, नेपाल में हिंदू धर्म कबूल किया, हिंदू धर्म कबूल करने के बाद फिर वो पाकिस्तान गई, पाकिस्तान से बच्चे लेकर आई, नेपाल के रास्ते फिर वहाँ पर हिंदुस्तान आई, फिर यहाँ पर पूरे रीति रिवाज से शादी हुई, सब कुछ हो गया। तो अब सीमा मीना क्यों न कहें सीमा मीना? मेरे एपी सिंह से कुछ सवाल हैं कि भैया खाली मुंह से बोल देने से तो कुछ होगा नहीं। उन्होंने वकालतनामा जो तैयार किया होगा उसमें क्या नाम लिखा है दिखा दें। अगर सीमा हैदर या सीमा मीणा किसी भी नाम पर उनके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो दिखा दें। अगर वो दिखाएंगे तो हम उसके हिसाब से तय कर लेंगे हमको ये बोलना है। अभी तो वो पाकिस्तान से आई हुई एक लड़की है, एक औरत है जिसका नाम सीमा हैदर है। अब यहाँ पर उन्होंने जो किया उसको कानूनी मान्यता मिली है या नहीं मिली है, ये तो कोर्ट से केस जीतने के बाद और उनकी भारतीय नागरिकता उनको मिलने के बाद तय होगा ना। अभी तो उसकी पहचान सीमा हैदर है। हाँ, वो एक भारतीय नागरिक के बच्चे की माँ है और अब एक भारतीय पति के बच्चे की माँ है, तो इस लिहाज से हम बोल सकते हैं भारतीय पति के बच्चे की माँ है, ये मान लिए। भारत में परंपरा है कि जब पति आ जाता है तो टाइटल चेंज कर देते हैं, तो फिर टाइटल नहीं मान रहे हैं भास्कर जी। ये जो दोहरा अंदाज है, इसी से भड़क जाते हैं एपी सिंह। तो ये जो भड़कना है, अब आप जब शादी करके जाते हैं कहीं आप टाइटल चेंज करती हैं, अगर दोनों में सहमति है तो चेंज हो जाती है। आजकल आधुनिक लड़कियां नहीं भी करती हैं, लेकिन सीमा चाहती हैं कि उनका नाम चेंज हो जाए, सीमा मीना हो जाए। तो सीमा मीना कहने में दिक्कत क्या है? देश जो है कानून से चलता है। एपी सिंह इतने बड़े वकील हैं, जब वही ये बात नहीं समझ रहे हैं और पत्रकारों को इस तरह से डांट धोप रहे हैं, वो कोई टीचर तो है नहीं। वो पत्रकार तो अपना सवाल पूछ रही थी ना उस वीडियो में जो हमने देखा, और वो एकदम इस तेवर में आ गए जैसे पता नहीं क्या कर देंगे कि सीमा हैदर बोलो, सीमा हैदर, एकदम उंगली दिखा देगा। मतलब दर्शक वीडियो देख ही रहे हैं वो किस तरीके से वो भड़क रहे हैं। तो कानून, जैसा कि भास्कर जी ने कहा कि कुछ होगा पेपर, आप दिखाइए वो, फिर हम उस हिसाब से बताएंगे ना। वो तो अभी उसको भारतीय नागरिकता भी नहीं मिली है, एक तरह से तो वो अवैध रूप से ही भारत आई थी। जब तक उसे नहीं मिलेगा नागरिकता, कोर्ट में चल रहा है केस, तो हम कैसे मान लें? ये जो बात कह रही हैं शालू, उसको एक बार फिर
फिर आपको वो वीडियो बार बार देखना चाहिए, क्योंकि इस चर्चा में सबसे अहम आप एपी सिंह हैं और उनका तेवर है, और कुछ नहीं है। बाकी चीज़ें दलील हैं, इसलिए उस वीडियो को एक बार फिर देखिए। सीमा हैदर जो है वो राम जी को एक तरीके से सुरक्षा कवच, बोलो, नहीं बोलोगी हैदर। सीमा सचिन, हैदर, सीमा भी ना बोलो, सीमा भी ना बोलोगी। उनका ये कहना है कि उनका कहना छोड़ो, यहाँ बैठी हो, सीमा भी ना बोलो। सुनिए तो सही सर, सुन रहा हूं। उनका अब आप बताइए कि एक भाई है, उसको चिंता है अपनी बहन की, वो चाहता है कि किसी भी तरह के से पहलगाम के बाद जो हंगामा खड़ा हुआ है उसमें सीमा हैदर डिबेट में न रहे, सीमा आप कह दें, सीमा मीना कह दें, तो ताकि उसकी सनातनी पहचान तो रहे। आप उसको बार बार मुस्लिम के पाले में डाल देंगे, आप बार बार उसकी पाकिस्तान आइडेंटिटी पर चोट करेंगे, तो क्यों नहीं भड़केगा भाई भाई? जो आइडेंटिटी लेकर वो आई हैं उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। बार बार हमारे सहयोगी भी इस बात को दोहरा रहे हैं कि अभी तक कोर्ट में मामला है, कोर्ट ने एटीएस, यूपी एटीएस ने उनके सारे कागजात को कब्जे में कर रखा है, अभी तक उस पर कोई भी फैसला नहीं हुआ है, अभी ये तय नहीं हुआ है। अभी तक तो ये भी तय नहीं हो पाया है कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान तो कहीं नहीं भेज दिया जाएगा। वो भारत की बहू होने का दावा कर रही हैं, वो भारत की बहू इसलिए सिर्फ कह रही हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ आकर सचिन से शादी कर ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो केस चल रहे हैं, कोर्ट में केस पेंडिंग है, कानून को दरकिनार करके ये कह देना बार बार एपी सिंह का कि सीमा हैदर नहीं, अब सीमा मीणा कहिए, सीमा हैदर को लेकर तमाम तरीके की दलीलें चल रही हैं, सीमा हैदर पाकिस्तान नहीं जाएंगी। जब भी सीमा हैदर को लेकर कोई बयान सामने आता है, हमेशा हमने एपी सिंह के तेवर देखे हैं, वो इसी तरह से बातचीत का एक जो रवैया होता है वो शुरू कर देते हैं। या तो वो इस डर को छुपाना चाहते हैं कि कहीं सीमा हैदर के जो पक्ष में दलीलें रखी जा रही हैं कहीं वो उल्टी ना पड़ जाएं और सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान ना जाना पड़े। इसलिए कहीं ना कहीं जैसा कि आपने कहा, सनातनी चीजों को दिखाने के लिए, हिंदू धर्म से जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं एपी सिंह को एक रास्ता नजर आ रहा है कि सीमा हैदर नहीं, सीमा मीणा कहा जाए। जैसे ही लोगों की जुबान पर सीमा मीणा, सीमा मीणा, सीमा मीणा चढ़ेगा तो शायद कहीं ना कहीं आसानी होगी भारत में टिके रहने पर। ये जो आसानी होगी वो तो दस्तावेज तय करेंगे, और लगातार जो बातचीत चल रही है, कई सारे बॉर्डर से वीडियो आ रहे हैं जिसमें पति और पत्नियां अलग अलग हो जा रही हैं, बच्चे हैं, 20 साल से शादी होकर रह रही थी, अचानक से अब इस कांड के बाद, इस घटना के बाद उनको वापस जाना पड़ रहा है। तो बहुत देर तक सिर्फ ये हैदर और मीना, हैदर मीना के चक्कर में कोई आदमी बचेगा तो नहीं। वो बचेगा तो वो लीगल पॉइंट्स जो हैं, जो आप कह रहे हैं कि लीगल अथॉरिटी क्या कहती है, कानून क्या कहता है, अफसर क्या कहते हैं, जो हमारा पूरा प्रशासनिक अमला है जो इस पूरे ऑर्डर को अमल में ला रहा है, वो क्या कहता है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या सीमा पर संकट है अभी गहरा? ये कहना 100% सही नहीं होगा। सीमा हैदर पर संकट होता तो अब तक वो अटारी बॉर्डर पे होती। संकट नहीं है तभी वो अभी नोएडा के रघुपुरा में हैं। अगर वो संकट आएगा तो उनकी जगह है अटारी बॉर्डर। अभी वो सरकार ये तय नहीं कर पा रही है कि उनको भारतीय नागरिकता देनी है या नहीं देनी। इसका उन्होंने याचिकाएं डाल रखी है, राष्ट्रपति के पास भी है और अलग अलग विभागों में भी है। अब वो तय करेंगे, उसके बाद इन पर फैसला होगा, क्योंकि अभी वो एक घुसपैठिया है। घुसपैठिया ऐसा जो देश को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। ये एक राय, एक सोच सीमा हैदर को लेकर पूरे भारत के मन में है कि एक ऐसा घुसपैठिया जो अपने प्यार, अपनी मोहब्बत, अपने लोगों को खोजते खोजते यहाँ चला आया, किसी दुश्मनी, किसी साजिश या किसी जासूसी के उद्देश्य के साथ यहाँ नहीं आया है। और ये तो भारत सारे लोग हैं ना, आप बाइफरकेट कैसे करेंगे? नहीं, जो लोग पाकिस्तानी वीज़ा पर आए हैं उनको वापस किया जा रहा है। अभी तक ऐसे लोगों को ही खोजा गया है देश में जिनके पास कुछ ना कुछ पाकिस्तानी था। तो अभी तक घुसपैठियों की कोई संख्या निकाल के उनको अटारी बॉर्डर पे नहीं भेजा गया। जिनका कोई प्रूफ ही नहीं है उनको आप कहाँ भेज दोगे? तो ये एक समस्या है। अभी 800 के आसपास, 900 के आसपास लोग भेजे गए। हैदर है ना वहाँ, क्लेमेंट तो है उसका वहाँ पर बैठा हुआ ना, जो क्लेम कर रहा है कि नहीं है, उसके पास दस्तावेज भी हैं। मतलब सीमा की पाकिस्तानी आइडेंटिटी में तो कोई खतरा है नहीं। नहीं, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। मैं बोल तो रहा हूँ कि वो घुसपैठ करके आई हैं, वो चुपचाप आई हैं, अब मतलब चोरी छुपे आई। ये आपके पास फिर लौटेंगे। हाँ। जो घुसपैठ करके आए वो सही, जो वीजा लेकर आए वो गलत। वीजा वाले जाइए, घुसपैठ वाले रहिए।
देखिए, सरकार जिस तरीके से अभी तक वीज़ा वालों का, क्योंकि वो होता है कि एक डॉक्यूमेंटेशन एक सरकार के पास रहती है कि इतने लोग वीज़ा पे आए हैं तो उनको भेजना आसान होता है। मुझे लगता है जल्द ही सरकार इस पे फैसला करेगी, क्योंकि बहुत सारे, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं और भी बहुत जो देश है वहाँ के घुसपैठिए हैं देश के अंदर, तो वो मुझे लगता है जैसे ही आंकड़ा मिलेगा तो इन लोगों को भी कुछ जो है ठिकाना लगाया जाएगा। और जहाँ तक मैंने सीमा हैदर के बारे में पढ़ा, अब खैर डर भी लग रहा है सीमा हैदर बोले या मीना बोले, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है एक्सपर्ट्स के हिसाब से, जो कानून जानकार हैं, वो यही कह रहे हैं कि सीमा हैदर पे इसलिए खतरा कम है क्योंकि अभी उनका जो केस चल रहा है वो विचाराधीन है, अभी कोई फैसला नहीं आया है। एपी सिंह उनके वकील हैं, वो केस लड़ ही रहे हैं। जब तक कोई फैसला नहीं आता है तब तक सरकार भी कुछ निर्देश नहीं दे सकती है सीमा हैदर के रहने या जाने पर। सीमा की एक बिटिया हुई है अभी महीने भर पहले, वो दुधमुही बच्ची है, उसकी वजह से भी क्या कोई ऐसा सेंटिमेंट है जिसको भुनाने की कोशिश हो रही है? एपी सिंह को लगता है कि उसकी वजह से एक भारतीय नागरिकता की गारंटी मिल जाएगी सीमा को, वो बच जाएंगी, इससे सीमा मीना पर ही आप आकर टिक जाएं। कहा जा सकता है कि ऐसा कुछ सोचा गया हो, क्योंकि खबरों में जिस तरह से हमने पढ़ा है, जब से लगातार सीमा हैदर चर्चा में बनी हुई हैं, कई तरह की खबरें आ रही हैं। खबरें इस बात को लेकर भी आ रही थी कि एपी सिंह ने ही कहीं ना कहीं इस तरह का रास्ता सीमा हैदर को दिखाया है कि आप भारत में रहने के लिए ये प्लानिंग करें आगे की, जिससे आप यहाँ पर बच सकती हैं। लेकिन जब सेंटिमेंट्स की बात आती है तो वही फिर से एक बात वहीं आकर रुक जाती है। कानून सबसे ऊपर है, देश में सबसे ऊपर कानून है, इमोशनल चीज़ें भी हैं, लेकिन सरकार ये तय करेगी कि आखिर सीमा मीणा या फिर सीमा हैदर, जो भी अब उनकी आइडेंटिटी एपी सिंह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार तय करेगी कि वो सीमा मीणा है या सीमा हैदर को वापस जाना होगा। लेकिन बच्ची को लेकर जो सेंटिमेंट्स हैं वो भी सरकार ही तय करेगी, कोर्ट ही तय करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो जाहिर तौर पर इस चीज़ को लेकर ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं कि इमोशनल होकर किसी भी तरह से कानून के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ किया जाए। ये जो डिबेट है हम लगातार करेंगे। हम एक बार एक ओपिनियन हम लेते हैं अपनी बातचीत में, एक ओपिनियन लेते हैं कि क्या सीमा को मीना कहेंगे तो एपी सिंह आपको कोर्ट में घसीट लेंगे, आपको डांटने फटकारने लगेंगे? क्या ऐसा करना सही है एपी सिंह का? देखिए, मैं तो आप मुझे कागज़ दिखा दीजिए, जो उसमें लिखा होगा, कोर्ट का जो आदेश होगा सीमा हैदर या सीमा मीना, वो हम बोलने के लिए तैयार हैं। आप एपी सिंह वकील ने खुद जेल ना चले जाएं। वो पत्रकार अगर केस कर देगी, मानहानि का केस कर देगी, मेरा अपमान किया है, तो उसकी सज़ा भी उनको मिल सकती है। नहीं, इतना आसान है? एपी सिंह को आप इतना आसान ये समझ रहे हैं? किसी पे चिल्लाना, सार्वजनिक रूप से उसको बेइज्जत करना, ये सही है? नहीं, बेइज्जत करना नहीं, उनकी राय है, उनको बहन का है, सेंटिमेंटल है। उन्होंने कहा कि भाई मीना मत कहिए, हैदर। आपने उनकी भाषा सुनी? वो धमका रहे थे सामने वाले पत्रकार को, बोल नहीं रहे थे, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे थे। अच्छा, धमका रहे थे। वो तो मैंने सुना, वो जो वीडियो है वो दर्शकों ने भी सुना, वो भी फैसला करेंगे। तो ये आप खुद तय कीजिए, आप कमेंट कीजिए कि आखिर होना क्या चाहिए, क्या होना चाहिए? एपी सिंह को माफ़ी मांग लेनी चाहिए? इस पर तो कहना आसान नहीं होगा कि माफ़ी मांगनी चाहिए या क्या करना चाहिए। हालांकि अगर पत्रकार के साथ जिस तरह की बदतमीज़ी की गई है, वो अगर किसी तरह का एक्शन लेती है तो ज़रूर एपी सिंह को माफ़ी मांगनी होगी। लेकिन सीमा हैदर और सीमा मीणा को लेकर जो चर्चा हो रही है वो साफ तौर पर यही कह रही है कि अगर आधिकारिक तौर पर किसी तरह का कोई कागज़ है और वो सामने आता है तो उससे तय करना आसान होगा कि पत्रकारों को या फिर खबर लिखने वालों को भी सीमा हैदर लिखना है या सीमा मीणा, ये थोड़ा साफ हो जाएगा। ये साफ हो जाएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स, और आप भी अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि कोई भी पहचान है आपकी। आप जब आई पाकिस्तान से सीमा हैदर बनकर ही आई, आपका नाम चेंज हो गया, सीमा मीना हो गया, कोई बात नहीं है। फिर इतना बवाला क्यों, इतना गुस्सा क्यों, इतना आक्रोश क्यों? एपी सिंह आमतौर पर ऐसा करते नहीं हैं। पत्रकारों मीडिया के साथ बहुत घुले मिले रहते हैं, बहुत बात करते हैं, अपनी राय रखते हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी राय मीडिया के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और सीमा के मामले में भी वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि एक माहौल सीमा के पक्ष में बन जाए। लेकिन अगर वो इस तरह से नाराज़ होंगे, इस तरह से गुस्सा करेंगे तो नुकसान होगा, उल्टा होगा। और मुझे लगता है कि एपी सिंह को माफ़ी मांगकर ये मामला ख़त्म कर देना चाहिए। और आप दर्शक क्या सोच रहे हैं? क्या सीमा हैदर है वो, सीमा मीना है? एपी सिंह का गुस्सा जायज़ है, नाजायज़ है?
कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। सीमा हैदर जो है वो राम जी को एक तरीके से सुरक्षा कवच। बोलो, नहीं बोलोगी हैदर। सीमा सचिन हैदर, सीमा भी ना बोलो, सीमा भी ना बोलोगी। उनका ये कहना है कि उनका कहना छोड़ो, यहाँ बैठी हो, सीमा भी ना बोलो। सुनिए तो सही सर, सुन रहा हूँ। उनका